हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान दीजिएगा, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 मीटर। तो यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसका लेंथ ऑफ साइड्स है, क्या है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो 4 मीटर ये दिया हुआ है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। अब मैंने रोम्बस बना लिया है एक यहाँ पर। कह रहा है कि व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना होगा उस रोम्बस का, इस रोम्बस का, इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड की जो एरिया है उतना ही रोम्बस का भी एरिया हो, तो उस रोम्बस का एल्टीट्यूड कितना होगा। और साथ ही साथ में दे दिया है वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 2 मीटर। तो हमने मान लिया कि ये जो है डायगोनल बी डी वो 2 मीटर का है। ठीक है, केवल ये 2 मीटर डायगोनल दिया हुआ है और पूछ दिया है कि इसका एल्टीट्यूड क्या होगा। एल्टीट्यूड मीन्स इस ए बी पर यदि हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से आकर के डी पर जो मिलेगा, ये जो लेंथ होगी, हम इसको ड्रा करेंगे फाइनली बाद में, अभी नहीं, थोड़ा सा हम अपना काम कर ले इसमें। तो तब हम यहाँ पर फाइंड करना है यही चीज़, हाइट। तो कैसे फाइंड करेंगे हाइट, तो थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन लेकिन आसान है। आप समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले दे दिया है कि इसकी एरिया जो है इसके एरिया से इक्वल है, मीन्स हम इसकी एरिया फाइंड करके इसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो पहले पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि ये दिया हुआ है ना। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाता है। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही इतना ही है, क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस निकल गया हमारा इतना। अब करना क्या है, हमें निकालना पड़ेगा इसका डायगोनल, दूसरी चीज। ठीक है, हम जब डायगोनल निकाल लेंगे तभी हम एल्टीट्यूड निकाल पाएंगे, और कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये पहले हम निकाल लेते हैं डायगोनल। एसी एसी का ये आधा पार्ट निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि एक रोम्बस में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा ये। ठीक है, तो ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगा, ये होगा 1 मीटर, ये वाली साइड। और ये वाली साइड हमें नहीं पता कि कितना है, तो हम इसको फाइंड करेंगे पहले। तो वी नो दैट, लिख लेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। इतना दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई d1 इंटू d2, 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि d1 दिया हुआ है, d1 कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू d2 इजक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो हमारा आ गया d2 16 मीटर। ठीक है, यहाँ जो 2 का मीटर था 1 मीटर उससे कटा है ये वाला, इसीलिए क्या हो गया, 16 मीटर हो गया। ठीक है, तो 2 मीटर ये जो डायगोनल दिया हुआ था वो कट गया पूरी तरह से यहाँ से 2 से, तो हमारा d2 बचा हुआ 16 मीटर। तो 16 मीटर का ये लेंथ है, ये जो AC है वो 16 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं कि सो AC इज इक्वल टू 16 मीटर, और यही आपका डायगोनल एक है। अब ध्यान दीजिए, 16 मीटर यदि मिल गया तो इसका आधा जो होगा वो AO होगा, इसको मान लेते हैं O। तो AO जो होगा कितना होगा, आधा 8 मीटर होगा। तो ये होगा 8 मीटर, यहां से लेकर यहां तक AO। ओके, तो जब AO मिल गया आपको 8 मीटर, ये वाले लेंथ, और 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। ठीक है, तो हम आसानी से ए भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट इन ट्रैंगल ए ओ बी
क्या मिलेगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या मिल जाएगा? ओ ए स्क्वायर, ओ ए का यदि स्क्वायर करेंगे प्लस ओ बी का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर सम हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है ए बी, यही तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ओ ए कितना है? 8 का स्क्वायर मीन्स 16, सॉरी 8 का स्क्वायर ना। तो हमें निकालना क्या, एक्चुअली हमें निकालना है ए बी ही। तो यहाँ पर सॉल्व ही कर दीजिए। तो ओ ए का मतलब हो गया यहाँ पर, ओ ए मतलब 8, ओ ए मतलब 8, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए सी बराबर 16, तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? 16/2, और ये कटेगा तो 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ओ ए निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है? ओ बी 1 है, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी अब यहाँ से निकल जाएगा। ए बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? ये 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 65 एक्चुअली हो गया ये। अब लेंगे बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा ए बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो हमारा निकल चुका है ए बी, मतलब कि बेस निकल गया, बेस। अब हमें निकालना है एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम एल्टीट्यूड एक ड्रा कर लेते हैं यहाँ से, जो हमें एक्चुअली फाइंड करना है। तो यहाँ पर डी से हम एक एल्टीट्यूड, सॉरी सही पोजीशन ले लेते हैं, ओके। डी से हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया बेस ए बी पर, ठीक है। अब यहाँ पर ओके, तो ये 90 डिग्री पे आ गया, सॉरी ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया ये। तो ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो हाइट है, ये कितना है यही फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि ये एच है, ये एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस, हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से यहाँ पर कि सिंस एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस जो है, रोम्बस की जो एरिया है एक और तरीके से निकाली जाती है, और वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये मतलब कि रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो जैसे निकालते हैं हम लोग पैरेललोग्राम के एरिया, ठीक वो तरीका भी हम निकाल सकते हैं रोम्बस के लिए, क्योंकि रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है। तो इसका बेस इंटू हाइट कर देंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले 16 इसका क्या है? 16 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मीन्स ये भी फार्मूला लग सकता है हम रोम्बस के एरिया निकालने में। तो यहाँ पर हम बेस दिया हुआ है, बेस हमने निकाल लिया है ए बी। ए बी क्या है? बेस है। ए बी हमने निकाल लिया है बेस इंटू हाइट, हाइट जो है वही एल्टीट्यूड है जो आपको निकालना है, एल्टीट्यूड इक्वल टू 16। अब यहाँ से हम ए बी पुट कर लेंगे। ए बी कितना है? √65, √65 मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा 16। इट इम्प्लाइज, यहाँ से अब निकल सकता है एल्टीट्यूड आसानी से, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा √65 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो मिल जाएगा 16/√65 और मीटर। तो ये आपका हो गया, हमारा जो एल्टीट्यूड निकालना था वही आपका आंसर है ये, ओके। और दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप समझ गए कैसे निकालना है। थोड़ा सा मैं इसको आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए इसकी एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, और वही हमने निकाल लिया 16 मीटर स्क्वायर। रोम्बस की एरिया आ गई 16 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या किया मैंने? हमने डायगोनल एक दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर एक डायगोनल दिया हुआ है इसका, तो हमने दूसरा डायगोनल निकाल लिया बाय यूजिंग द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस फार्मूला यूज किया मैंने, और यहाँ से इस फार्मूले का यूज करके D1 दिया था, D2 निकाल लिया मैंने, और D2 क्या है? 16 मीटर आ गया।
अब ये आ गया तो AC बराबर 16 मीटर आ गया, ये वाला लेंथ, ठीक है। अब इसका आधा कर देंगे तो OA आ जाएगा। OA मतलब कि ये इतना छोटा सा। अब OA निकालने के बाद हमने क्या किया, AB निकाल लिया, क्योंकि हमें BD पता था डायगोनल, तो BD का आधा जो है ये OB जो है 1 मीटर होता, और AO जो है 8 मीटर। तो दोनों का जो है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या कर लिए, AB निकाल लिए, क्योंकि ये राइट एंगल पे क्या करते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक्चुअली। तो ये निकालने के बाद, AB निकालने के बाद हमने रोम्बस का एक और फॉर्मूला लगाया, जो बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। क्योंकि रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, बेस इंटू हाइट करते हैं बस। तो बेस हमने AB माना, तो हाइट क्या होगा, ये होगा, और इसी हाइट को बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। तो बेस इंटू हाइट कर दिए, या फिर AB इंटू एल्टीट्यूड कर दिए, इसको 16 आ गया। 16 क्या है, यहाँ पर निकाले थे हम लोग, ठीक है। तो फिर हमारा आ गया √65 इंटू एल्टीट्यूड इक्वल 16 एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू इतना, मतलब ट्रांसपोज कर दिए, तो हमारा इतना आ गया। यही आंसर है आपका, है कि नहीं, आसान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा यदि नहीं किए होंगे तो। थैंक